मेरे प्यारे भक्तों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बातें आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वे जीवन को भीतर से बदल देने वाली हैं। सुबह का समय भगवान का समय होता है। दुनिया सो रही होती है, पर ऊपर से ईश्वर और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा जागृत होती है। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हवा भी मंत्रों की तरह चलती है, धूप भी आशीर्वाद की तरह गिरती है और मन भी ऐसे शांत होता है जैसे किसी साधना चल रही हो। इस समय किया गया हर छोटा सा काम, हर मंत्र, हर स्मरण, हर भाव कई गुना बढ़कर फल देता है। और इसी समय अगर तुम अपने जीवन में 3 छोटी छोटी बातें जोड़ लेते हो तो कोई भी नकारात्मकता चाहे कितनी गहरी क्यों न हो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। अब ध्यान से सुनो, पहले कार्य से शुरू करते हैं। जब सुबह नींद खुलती है बेटा, उस समय तुम असल में आधे इस संसार में होते हो और आधे ईश्वर के जगत में। और यही वह क्षण है जब भविष्य और भाग्य के बीज बोए जाते हैं। इसलिए जैसे ही नींद टूटे, आंखें खोलने से पहले मन में धीरे से कहो, हे प्रभु, आज का दिन आपकी शरण है, आप मेरे साथ हैं। ये वाक्य केवल उच्चारण नहीं है, ये ब्रह्मांड को दिया गया एक आदेश है कि आज मेरा दिन प्रभु के संरक्षण में बीतेगा। आज मेरा मन बिखरेगा नहीं, मेरा घर अशांत होगा नहीं, मेरी आत्मा भटकेगी नहीं। जो दिन भगवान के स्मरण से शुरू होता है उसमें अशुभ का प्रवेश ही नहीं होता। प्रभु का नाम एक ऐसा कवच बना देता है जिसे कोई नजर, कोई दुख, कोई ऊर्जा पार नहीं कर सकती। इसीलिए संत लोग कहते हैं, जैसे पहर की शुरुआत होती है वैसे ही पूरा दिन बनता है। जागते ही प्रभु का स्मरण करने वाला व्यक्ति कभी नकारात्मकता से हारता नहीं। अब आते हैं दूसरे कार्य पर, जो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था, सुबह का जल शुद्धि कर्म। आज विज्ञान भी कहता है कि पानी में कंपन संग्रहण की क्षमता होती है। यही कारण है कि मंदिरों में जल छिड़का जाता है, यज्ञ में आहुतियां दी जाती हैं और हर पूजा में अंत में जल कलश का महत्व होता है। बेटा, सुबह उठकर घर के बाहर या घर में पूर्व दिशा की ओर हल्का सा जल छिड़कना ये केवल परंपरा नहीं, ये एक ऊर्जा शुद्धि है। रात भर घर में जो भी विचार उठे, कभी तनाव, कभी चिंता, कभी कलह, कभी मन की उदासी, इन सब की ऊर्जा वातावरण में जमा रहती है। और जब तुम सुबह श्रद्धा से जल छिड़कते हो तो यह जल उस ऊर्जा को अपने भीतर खींचकर वातावरण को दोबारा सात्विक कर देता है। जल छिड़कते समय यदि मन में हा नमो नारायण आए या हरे कृष्ण कह दो तो समझो जैसे पूरा घर प्रभु के आंचल में आ गया। कई भक्त शिकायत करते हैं, महाराज, बिना वजह मन भारी रहता है, घर में लड़ाई हो जाती है, सब कुछ ठीक होते हुए भी बेचैनी रहती है। तो सुन लो, ये बातें भीतर से नहीं, बाहर की दूषित ऊर्जा से आती हैं। सुबह का जल शुद्धि कर्म संतों के अनुसार नकारात्मकता को उसी क्षण भस्म कर देता है। और अब सुनो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य कार्य, सूर्य देव का दर्शन। सूर्य केवल रोशनी का गोला नहीं है, वह हमारे जीवन की ऊर्जा है। शास्त्रों में लिखा है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, सूर्य सभी जीवों की आत्मा है। सुबह 5 मिनट सूर्य के सामने खड़े होकर बस इतना कहा रे देना, सूर्य नारायण
मेरे जीवन में प्रकाश भर दीजिए। यह वाक्य तुम्हारी किस्मत को भी प्रकाशित कर देता है। सूर्य की पहली किरणें मन के भय को काट देती हैं, शरीर को नई शक्ति देती हैं, मन में छिपा तनाव, डर, अवसाद सब खत्म होने लगता है, घर का वातावरण बदल जाता है। सूर्योदय की रोशनी में खड़े होने से व्यक्ति के भीतर ऐसा आत्मविश्वास आता है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जिन लोगों के जीवन में रुकावटें, अंधेरा, निराशा और भ्रम हो जाता है, उनका सबसे बड़ा इलाज सूर्योदय का दर्शन है। संत ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी हर जीव को निष्काम भाव से जीवन देती है। वह न हिंदू देखता है, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब। वह हर किसी पर समानता से प्रकाश बरसाता है। जो परमात्मा का यह नियम समझ लेता है, उसके जीवन में असमानता और अंधकार टिक ही नहीं सकता। अब देखो, ये 3 कार्य प्रभु का स्मरण, जल, शुद्धि और सूर्य दर्शन, जब रोज सुबह साथ में किए जाते हैं तो उनके प्रभाव का कोई सीमा नहीं रहता। मन की ऊर्जा शुद्ध होती है, घर की ऊर्जा पवित्र होती है और जीवन की ऊर्जा जागृत होती है। नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म नहीं होती, वो उसी क्षण टूट जाती है। तुम खुद महसूस करोगे कि मन हल्का हो रहा है, दिन सरल हो रहा है, विचार शुद्ध हो रहे हैं और जीवन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बहने लगा है। बेटा, यह मार्ग कोई नया नहीं है। ये वह मार्ग है जिस पर चलते चलते ऋषि मुनि अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे। ये वह मार्ग है जिसे हमारे बुजुर्ग बिना किताब पढ़े भी जानते थे। और ये वह मार्ग है जिसे अगर तुमने एक बार अपनाया तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, मैं तुमसे कहता हूं, आज से ही इन 3 दिव्य कार्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। न इसमें खर्च है, न मेहनत, न समय, बस थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए और थोड़ा सा प्रेम। अगर तुम ये 3 काम करने लगोगे तो मैं दावे से कह सकता हूं, तुम्हारे जीवन में ऐसी शांति, ऐसी सकारात्मकता और ऐसी दिव्य ऊर्जा आएगी कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। भगवान तुम्हारे घर को सुख से भर दे, मन को शांति दे और जीवन को प्रकाश से आच्छादित कर दे। बस आज से शुरुआत कर दो और फिर देखो ईश्वर तुम्हारे जीवन में कैसी कैसी कृपा बरसाते हैं।